नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजन लाल सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर्वतसर आए। यहां तेजाजी मंदिर पर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि तेजा दशमी पर सुसरा और पर्वतसर में तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। साथ ही सरकार पर तंज कहते हुए कहा कि सरकार को कहो कुछ तो काम करे। कभी मुख्यमंत्री जापान घूम रहे हैं तो कभी दिल्ली। इनके खुद के विधायक और मंत्रियों के काम नहीं हो रहे। सरकार को 1 साल हो गया है, कुछ तो करे। डोटासरा ने आगे कहा, हम जब विपक्ष में 21 में थे तब भी भाई थे, अब तो 70 है। सरकार फाइलों पर साइन तो करे, फिर इनको बताते हैं कि सरकार कैसे चलती है। केवल दिल्ली से मैसेज पर सरकार चल रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। जापान दक्षिण कोरिया की 6 दिन यात्रा के बाद राजस्थान के सीएम भजन लाल जयपुर लौटे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए दक्षिण कोरिया और जापान की 6 दिवसीय यात्रा के बाद राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का कल शनिवार को जयपुर आगमन हुआ। भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजन लाल का जबरदस्त स्वागत किया। कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि किसी ने पुष्प गुच्छ तो कोई दुपट्टा पहनाकर सीएम भजन लाल का स्वागत कर रहा था। सीएम भजन लाल ने मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बने स्वागत मंच पर सीएम भजन लाल को कार्यकर्ताओं ने गदा भेंट की। सीएम भजन लाल ने कहा कि जिस उत्साह और उमंग के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, उससे हमें ताकत मिलती है। इसी उत्साह और उमंग की वजह से राजस्थान की छवि पूरी दुनिया में काफी मजबूत बनी हुई है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर। आधुनिक दौर में विलुप्त होती कठपुतली कला को सरकार फिर से जीवित करने की तैयारी में है। जल्द ही सरकारी स्कूल में प्राथमिक स्तर के बच्चे कठपुतली कला के जरिए पढ़ाई करेंगे। इसके लिए सवाई माधोपुर सहित राजस्थान के 5 शिक्षक हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे हैं। राजस्थान में अब हिंदी माध्यम से भी होगी मेडिकल की पढ़ाई, सूचना जारी। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की पहल पर अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से भी अध्ययन के अवसर उपलब्ध होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खवंसर के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी माध्यम में भी चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ किए जाने की सूचना जारी कर दी है। जादूगर का जलवा। दिल्ली जाते ही अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एक बार फिर से साबित हो गया कि कांग्रेस के जादूगर तो अशोक गहलोत ही है। 3 माह के बेड रेस्ट के बाद 13 सितंबर को अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर गए हैं। इसके तुरंत बाद ही उनको महत्वपूर्ण चुनावी राज्य हरियाणा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी जिम्मेदारी दी गई है। सहकारिता विभाग और राजफेड में होगी 700 से अधिक पदों पर भर्ती। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री गौतम कुमार दख ने सर्किट हाउस में जन प्रतिनिधियों व आमजन से जिले की विकास व सहकारिता गतिविधियों पर चर्चा की। इस अवसर पर मंत्री दख ने कहा कि जन प्रतिनिधि व अधिकारी आमजन के साथ मिलकर सहकारिता मूवमेंट में सहयोग दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझते हुए वर्ष 2021 में सहकारिता को अलग विभाग बनाया है और कृषक समृद्धि के संवेदनशील सोच के साथ सहकारिता क्षेत्र के उन्नयन के नियमित प्रयास कर रही है। मंत्री दख ने आगे कहा कि सहकारिता विभाग में 700 पदों व राजफेड में 50 पदों के लिए भर्तियां करवाई जा रही है। शीघ्र ही इन पदों को भरा जाएगा। 1,50,000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो साई में फटाफट करे आवेदन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। SAI में न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली में KISCE में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 1, न्यूट्रिशनिस्ट, यंग प्रोफेशनल और मसाजर ग्रेड 2 के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है, वे SAI की आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofIndia.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है।
राजस्थान से दिल्ली का सफर और होगा आसान। भारतीय रेलवे राजस्थान में ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो उस्मानिया ट्रेन हो या फिर टूरिस्ट या धार्मिक स्थलों की ट्रेन। राजस्थान में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब भारतीय रेलवे ने नवंबर महीने से 2 और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा की है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। ये कदम राजस्थान के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनकी यात्रा को और भी सुगम बनाएगा। भारत में 2028 तक तैयार होंगे 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट। देश में विकसित लड़ाकू विमान LCA तेजस के अपडेट वर्जन की तो तैयारी चल ही रही है। इसके साथ ही अब भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर काम चल रहा है। वहीं साल 2028 में इसके पहले प्रोटोटाइप के उड़ान भरने की संभावना है। जोधपुर एयरबेस पर आयोजित तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज में लगे एविएशन एक्सपो में आए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलुरु के प्रतिभागी और प्रतिनिधि वाजी राजपुरोहित ने बताया कि MCA 5.4 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसमें ट्विन इंजन होंगे, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक पायलटिंग सिस्टम होगा। राजस्थान की MBBS एडमिशन काउंसलिंग में दूसरे राउंड का स्केड्यूल बदला। नीट UG के स्कोर के आधार पर राजस्थान की स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग चल रही है। इसके राउंड 2 के काउंसलिंग स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड में नया स्केड्यूल शनिवार शाम को जारी कर दिया। निजी कोचिंग संस्थान की करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल मेडिकल कमीशन ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी हुई है। सीएम भज्जूलाल बोले 5 साल में अर्थव्यवस्था डबल होगी। कोरिया जापान यात्रा से लौटने के बाद सीएम भज्जूलाल शर्मा का शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। पार्टी मुख्यालय पर हुए स्वागत कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस को निशाने पर लिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरिया और जापान के निवेशकों में उत्साह है। अगले 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डबल किया जाएगा। इसके साथ सीएम ने विदेश दौरे से अनुभव लेते हुए प्रदेश में विदेशी सभी भाषाओं की लर्निंग के लिए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। जनता को बड़ी राहत, आगे बढ़ गई फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख। आधार कार्ड अपडेट कराने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। UIDAI ने X पर जानकारी दी है कि फ्री में आधार अपडेट कराने की डेडलाइन 14 सितंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसे अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। 18वीं किस्त जारी होने के बाद इन किसानों को होना पड़ सकता है निराश। PM किसान योजना के अंतर्गत पहले वे किसान निराश हो सकते हैं जो अपनी eKYC के काम को पूरा नहीं करवाएंगे। ऐसे किसान किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किस्त का लाभ लेने के लिए आपको ये काम करवाना जरूरी है। किस्त के लाभ से वे किसान भी वंचित रह सकते हैं जिन्होंने भू सत्यापन नहीं करवाया है। अब बापू के शरण में जाएंगे सरकारी कर्मचारी। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन यानी OPS बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन NMOPS ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले आज को सरकारी कर्मचारी OPS की मांग को लेकर बापू के समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर पहुंचेंगे। आज 1 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे ओम बिरला। आज रविवार 15 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर रहेंगे। इस दौरान वो नवोदय गौरव अवार्ड सहित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला रविवार को जयपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। बिरला कोटा से रेल मार्ग से सुबह 9:45 पर जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे जानकी देवी पब्लिक स्कूल प्रतापनगर में राष्ट्रीय नवोदय गौरव अवार्ड कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड के संस्थापक सीताराम नरनोलिया ने बताया कि नवोदय विद्यालय के 16 लाख सदस्य हैं।